Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, in continuation of chapter number 9, that is soil, today we are going to start our video with the topic moisture in soil. So, all of you take out your textbook page number 101. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you noticed that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. कभी किसी फार्मलैंड में से गुजरे हों तो आपको जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कूल फील होता है, एयर ऐसा लगता है जैसे बहुत फ्रेश है और जो एयर है आपको शिमर करती हुई महसूस होगी. So activity 9.5, take a boiling tube, put 2 spoonfuls of a soil sample in it. आप क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसके अंदर एक स्पूनफुल सॉइल का सैंपल डाल देंगे. हीट इट ऑन अ फ्लेम. फिगर 9.6, जैसे फिगर 9.6 में दिखा रखा है, उस टेस्ट ट्यूब को आप हीट करेंगे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग. तो अब ये फाइंड करना है कि हीट करने के बाद क्या होता है. ऑन हीटिंग वाटर इन द soil evaporates, move up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. आप क्या देखेंगे कि जो आपने जो गर्म कर रहे हैं आप सॉइल, उस सैंपल में से आपको मॉइस्चर निकलता हुआ दिखाई देगा. मॉइस्चर मतलब स्टीम जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा और वो क्या करेगी, तब स्टीम ऊपर की ओर बढ़ेगी तो वो टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट में डिपॉजिट हो जाएगी और वहाँ जाके कंडेंस होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में. On a hot summer day, the vapors coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer. आपको क्या लगता है कि तब समर डेज होते हैं तो क्या होता है, वेपर्स जो होते हैं, वेपर्स जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर वो इवेपोरेट होने लग जाता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एयर जो है वो शिमर कर रही है. After heating the soil, take it out of the tube, compare it with the soil which has not been heated. नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब क्या करोगे आप, तब आपने उसको हीट कर लिया, आपकी टेस्ट ट्यूब को वापस को ठंडा करोगे और उसमें से सॉइल को बाहर निकालोगे. अब उसमें से मॉइस्चर नहीं है सॉइल के अंदर, तो अब उस सॉइल को आप कंपेयर करोगे पहली वाली सॉइल से जो आपके फार्मलैंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस दिखाई देगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. सॉइल जो है कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है. डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट. लेट अस फाइंड आउट. क्या सारी की सारी सॉइल जो है जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सेम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करती हैं या अलग अलग, उसको फाइंड करते हैं. एक्टिविटी 9.6, टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़ पेपर शीट, fold and place it as shown in figure 9.7. आप क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर ले लेंगे और प्लास्टिक का फ़नल ले लेंगे. आप उस फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके फ़नल के अंदर लगा देंगे. अगर आपके पास फ़िल्टर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर की शीट भी ले सकते हैं. Weigh 50 grams of dry powdered soil and pour it into the funnel. अब आप क्या करेंगे, 50 ग्राम क्या लेंगे, सॉइल लेंगे एकदम पाउडर फॉर्म में और उसको उस फनल के अंदर डाल देंगे. मेज़र अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल. अब आप क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, पानी को भी मेज़र कर लेंगे आप कि कितना मिलीलीटर पानी है, फिर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उस फनल के अंदर डालेंगे. यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस. और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डालने के लिए आप ड्रॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. डू नॉट टेल ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट. आप क्या ऐसा नहीं करेंगे कि सारा का सारा पानी एक ही जगह डाल दें, ऐसा नहीं. आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसके अंदर ड्रॉपर की मदद से आपको फनल के अंदर डालना होगा. पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. पूरी सॉइल को आप उस वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, एक जगह नहीं. कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. तब तक आप पानी डालते जाएंगे जब तक कि पानी सॉइल में से पानी धीरे धीरे ड्रिप ना होना शुरू हो जाए, तब तक आप उसके अंदर पानी डालते रहेंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद. अब आप क्या करेंगे, जो पानी बच गया है उसको आप क्या करेंगे, जो आप जितना आपने पानी डाला है उसमें से उसको माइनस कर देंगे. तो क्या होगा, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल. जो अमाउंट निकलेगा दैट इज़
द वाटर रिटेन, जो पानी जो था सॉइल के अंदर रह गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, वो कैलकुलेट हो जाएगा. रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर. वेट ऑफ द सॉइल, तो हमने कितना लिया था, 50 ग्राम्स लिया था. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, जब आपने पानी डालना शुरू किया था तो कितना पानी आपने लिया था, दैट इज़ UML. फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह गया वो रखेंगे हम. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, दैट इज़ U minus V ml. द वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, दैट इज़ U minus V grams. तो 1 milliliter ऑफ वाटर हैज़ वेट ऑफ 1 gram. तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इट देयर, U minus V upon 50 into 100. रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स. अब ये जो एक्टिविटी है आप अलग अलग सॉइल सैम्पल्स के साथ रिपीट कर सकते हैं. वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल्स. तो जितनी भी चाहे वो सैंडी हो, चाहे वो लोमी हो, चाहे वो क्लेई है सॉइल हो, सबके साथ में यही आपको क्या रीडिंग आती है, ऐसा नहीं है. डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच सॉइल वुड हैव द हाइस्ट पर्कुलेशन कैपेसिटी या रेट. तो हम कह सकते हैं सैंडी सॉइल. विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट, तो हम कह सकते हैं क्लेई सॉइल. Bujo heard from his neighbor that 8-10 days after the rain, the level of water in a pond will और वेल राइजेस. तो ये बोलते हैं कि जब कभी भी 8 या दिन बरसात होती है तो 8 या 10 दिन के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पॉन्ड्स होते हैं या जो क्या नाम जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है उसका लेवल हाई हो जाता है, वो लेवल जो है राइज कर जाता है. विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, दैट इज सैंडी सॉइल. विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट. तो सबसे जो हाइएस्ट वाटर जिसने रिटेन किया वो थी आपकी क्लेई सॉइल, और जो सबसे ज़्यादा पानी जिसने निकाल दिया वो थी आपकी सैंडी सॉइल. Can you suggest any method to tell more rainwater percolate and reach the water underground? So students, this is the end of today's video. We will continue this video, this chapter in our next videos also. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.